Taliban Academy top educators just for you guys. सो हाय गाइस, भाई आज हम तुम्हें एक तगड़ी बात बताने वाले हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है ना, बहुत बड़ी चीज आ रही है, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। ये सुन के तुम ऑलरेडी पक चुके होगे ना। तो कुछ ऐसी 3 चीजें हम तुम्हारे लिए लेके आ रहे हैं जो तुम्हारे सबके लिए फायदेमंद है ना। जो स्कूल पढ़ना चाहते हैं बच्चे, जो ओलंपियाड पढ़ना चाहते हैं, जो आईटी नीट फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक एक करके हम बताने वाले हैं तुम्हें। तो पहले स्टार्ट करते हैं मृदुल। अरे हंसी नहीं रहे, हंस के बताओ। मृदुल सर के पास बात पहुंचा रहे हैं। सर बताओ। नहीं बिल्कुल सर, हंस ही रहे। और देखिए, जो यार पहला न्यूज है हम लोगों का ना, वो आपके लिए ये है कि हम लोग आपका सबसे जो बेसिक चीजें है ना, आपका 9th पोर्शन यानी कि आपका जो मेन बेसिक चीजें हैं उस पर फोकस हम लोग करने वाले होंगे। तुम्हारे पास फेब है और मार्च है, आपका मई में एग्जाम होना होगा। हम लोग पहले यार बेसिक पे फोकस करेंगे। आपका जो बेसिक पोर्शन होगा उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क वाले क्वेश्चंस, 2 मार्क के, 3 मार्क्स के, सबको एक बार फिक्स से हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर्स को फिर से क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका कम से कम यार सिक्योर करना है, कम से कम 95+ आपने सोचा हुआ उसको सिक्योर करना हर एक सब्जेक्ट में। उसके बाद आपके लिए कुछ नई चीजें आएंगी और जो दूसरा न्यूज आने वाला है वो आपको नीतीश सर बताएंगे। राइट? चलो। हाँ जी, सर ने बता दिया है कि बोर्ड्स का सीन क्या है। तो बोर्ड्स का सीन आप टेलीग्राम चैनल जब चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। जैसे फिजिक्स के रिलेटेड अच्छा सर अपनी पूरी प्लानिंग बताएंगे कि वो कैसे कवर करने वाले हैं। मृदुल सर अपनी केमिस्ट्री की प्लानिंग बताएंगे और मैं अपने मैथ्स की प्लानिंग। सर एक मिनट, अरे मैं सर के बारे में बता दूं ना। तुमने जो एग्जाम सुने हैं ना, PRMO, RMO, NSCGS, तुमने सिर्फ सुने होंगे, आधों ने तो सुने नहीं भी होंगे ना। सर वो क्लियर करके बैठे, ठीक है? तो तुम्हें ऐसे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। और हाँ, एक और तुम्हारे लिए मटेरियल वगैरह, जो बच्चों को भूख रहती है ना सर, पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं होती, नोट्स बनाने होते, सर मटेरियल मिल जाए तो वो तुम्हारे लिए वो भी लेके आ रहे हैं। वो भी लेके आ रहे हैं नोट्स। देखो हम डालेंगे, अच्छी बात है, लेकिन टॉपर हमेशा अपने नोट खुद बनाकर ध्यान रखना, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए रखना, ठीक है? सर ओवर टू यू। हाँ जी, तो बेसिकली ये बात है कि आपको सब कुछ मिलने वाला है। जैसे हम टीचर्स की आप बात करेंगे तो हम जहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे हैं, आप जाके सर्च करोगे तो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है ना, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स जो इंडिया के हैं, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आपका ओलंपियाड का एक्सपीरियंस हो गया, फिर बोर्ड्स का एक्सपीरियंस हो गया, वो आपको पूरा मिलने वाला है। अब जैसे ओलंपियाड के बारे में बात करेंगे तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो काम मैंने किया था, लाइक मेरे टाइम पे आपकी तरह नहीं था कि दुनिया इतनी आगे थी, सेल्फ स्टडी करके लोग पढ़ा करते थे। बट अभी आपके पास ऐसे मेंटोर हैं जो डायरेक्ट आपके घर के सामने बैठे हुए हैं। बेसिकली हम ऐसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? घर के सामने बैठे हुए हैं। तो आपको किसी भी तरह की जरूरत है या फिर आपको चीजों को डिकोड करके पढ़ना है तो आपको किताब नहीं पढ़नी। अब 6 किताब जैसे है वो मैं पढ़ूंगा, उन 6 किताब का जो एक्सट्रैक्ट होगा, जो सबसे बेस्ट पार्ट होगा, वो आपको लेक्चर्स के थ्रू प्रोवाइड करा जाएगा। तो चाहे ओलंपियाड का कंटेंट हो या बोर्ड्स का कंटेंट हो, जो बेस्ट पॉसिबल कंटेंट मार्केट में बन सकता है वो बच्चे सर थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं ओलंपियाड के सिलेबस को लेके। सर NSCGS का सिलेबस कुछ डिफाइन नहीं है, PRMO सिलेबस कुछ डिफाइन नहीं होता, तो क्या कुछ अलग सिलेबस आप देने वाले होंगे या कुछ अलग तरीके से पढ़ाने वाले होंगे? मेरा जो तरीका होगा, जैसे मेरा तरीका या फिर आप लोगों का तरीका, हम लोगों ने जो प्लान किया वो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो सीन होगा वो हमें पता है कि 8th, 9th एंड 10th का जो सिलेबस है, ठीक है, वो मेन सिलेबस है। बट कहने को वो है क्योंकि अब जैसे 9th में मोशन है तो हम बात करें 11th में भी मोशन है, तो 9th की चीजें देंगे कि 11th की चीजें दे देंगे। तो हमारा काम क्या है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे, किस तरीके की चीजें हैं, कौन सा टॉपिक है जो पिछले 10 साल में मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसको हम अपने थ्योरी में इंसर्ट करेंगे एंड उस तरीके के क्वेश्चंस ऐड करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, मार्केट में लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं, हम अपने लेक्चर्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डालेंगे, किस तरीके का ट्रेंड बन सकता है हमारा। तो ये हमारी पूरी की पूरी बेसिक प्लानिंग है जो मैं आपको भी दे रहा हूँ। बाकी आप लेक्चर करेंगे तो पूरा का पूरा पता चल ही जाएगा क्या। देखो तो बेसिकली बात ये है कि जैसे मृदुल सर ने बताया कि तुम्हारा स्कूल पूरा कवर होने वाला है। जो बच्चे भी बोर्ड एग्जाम देने वाले, सबसे पहले हम उनके लिए क्रैश कोर्स लाने वाले हैं ना। उसमें कंप्लीट बोर्ड का सिलेबस हम कंप्लीट कराने वाले हैं। ये मान के चलो 1 से 2 महीने के अंदर हम वो कंप्लीट करेंगे। सभी के बोर्ड में स्टार्ट हो रहे हैं ना। जैसे तुम्हें हमारे नीतीश सर ने बताया कि भाई हम ओलंपियाड्स, तो जैसे ही तुम्हारा क्रैश कोर्स खत्म होगा हम ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओलंपियाड्स का मतलब सर ने बता दिया कि अलग से लोगों को पता ही नहीं होता ओलंपियाड्स कैसे पढ़ना है, आईटी नीट फाउंडेशन कैसे पढ़ना है। ठीक है, और एक और अच्छी बात ये है यहाँ पे कि पहले हम बोर्ड्स करेंगे तो हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ओलंपियाड से क्लियर हो जाएगा ना, तो इसीलिए पहले बोर्ड्स करेंगे फिर ओलंपियाड्स करेंगे। सर मैंने देखा होगा, अगर हम लोग पहले बेसिक को कवर करें ना, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बच्चे करते क्या है कि यार पहले से ये
एसएससी वर्मा सॉल्व करते हैं, बड़ी बड़ी जो फिजिक्स की बुक होती है, केमिस्ट्री की बुक होती है, उनको शौक होता है कि सर मुझे सब कुछ करना है। भाई पहले अपनी बेसिक चीजें 9th-10th पहले स्ट्रॉन्ग करो। मैं आपको बताता हूँ क्या कि बच्चे होते हैं ना मेरी क्लास में आगे कहते हैं सर मैं इरोडोक सोल्व कर लूं, मतलब वो पहली बार पढ़ रहे नहीं, मतलब उन्हें मोशन का एम आता है बस, और मेरे से क्या कहते हैं सर वो बच्चा इरोडोक कर रहा था मैं इरोडोक कर लूं, सर रेसनिक हेलिडे कर लूं। और होता क्या पता है, देखो ये मुझे पता है कि सबका मन करता है बताने का, ऐसा लगता है ना कि कूल लग रहा है। जैसे मैं 9th क्लास में था तो भाई मैंने इंग्लिश की एक पहली बार मूवी देखी, तो मुझे कूल लगने के लिए मैंने नेट पे सर्च मारी 3-4 और क्लास में जाके बताया कि मैंने ये भी देखी वो भी देखी। कूल लगता है ना थोड़ा, तो बच्चों को ये लगता है कि कूल लगेंगे, सर के सामने बोलेंगे तो सर के सामने इज्जत बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चलो, स्टेप बाय प्रिपरेशन करके चलो, पहले बेसिक खत्म करो, फिर मीडियम चीजें खत्म करो, फिर हाई लेवल करो। और दिक्कत ये भी है ना, दिक्कत मेरी आपकी नहीं, दिक्कत अभी जो मार्केट में ये जो कुछ टीचर्स है ना, वो जैसे अब क्या होता है कि लोगों को बोलते हैं कि चलो वेक्टर तुम हम पढ़ा देंगे, वो यूनिट वेक्टर क्या होता है ये बताएंगे, उसके ऊपर 20 सवाल कराएंगे और बच्चे को बोलेंगे वेक्टर आ गया। अब 8वीं क्लास का बच्चा है, 9वीं क्लास के बच्चा को क्या पता वेक्टर में क्या है, और वहां पे उसे लगता है वेक्टर आ गया। और जब वो असली दुनिया में जाता है उस चीज को, क्योंकि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल, जैसे मेरे होम ट्यूटर थे, वो मुझे आते थे, तो उसने वेक्टर पढ़ाया था मुझे। ठीक है, यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर से एग्जांपल बहुत चीजें बताते हैं, ये सीन था। हाँ जी, थोड़ी बहुत चीजें बताते हैं वेक्टर में, फिर बच्चे को पता ही नहीं होता वेक्टर क्या होता है, वो फिजिक्स ही नहीं कर पाता। वेक्टर कराओ तो बेसिक से बिल्कुल एंड तक खत्म करा दो बच्चों को, सिंपल सी बात ये है। इसीलिए जो पूरा प्लान हमारा बन रहा है ना, जो पूरा प्लान बन रहा है कि सर फेब में और मार्च में पूरा जो बेसिक है, कुछ अच्छे नोट्स भी देने वाले होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखाते रहेंगे। ठीक है भैया तुम्हारे यहाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर जो एक्सपेक्टेड होंगे उनको भी कराते रहेंगे। तो 9th-10th के जो मतलब उनको एग्जैक्टली जो फाउंडेशन होता है वो 9th-10th का एकदम बेसिक चीजें हैं, क्योंकि 9th-10th का ही डिटेल फॉर्म 11th-12th में होता है। हम लोग करेंगे क्या यार, आपका 9th-10th में मैक्सिमम चीजें इतना अच्छे से कवर कराएंगे यार, आप चाहे ओलंपियाड पढ़ना चाहो, चाहे आप आईटी पढ़ना चाहो, चाहे आप नीट पढ़ना चाहो, सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन आपका पहले स्ट्रॉन्ग जो पोर्शन है वो आपका बेसिक पोर्शन है, पहले उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो देखो यार, अब मेन जो बात एंड पे लेके आ रहा हूँ वो ये है कि बच्चों को किसी के पास अवेयरनेस नहीं होती कि कोई बच्चा हाई लेवल पढ़ना चाहता है तो पेरेंट्स ही उसे बोलते हैं कि पहले स्कूल का पढ़ ले। स्कूल में जाते तो स्कूल के टीचर्स बोलते थे पहले स्कूल का पढ़ ले, और वो गली वाले भैया से जिनसे तुम पढ़ रहे होते वो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है, तो ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती। तो प्रॉब्लम देखो, हर साल इंडिया में ना 2-3 लाख बच्चे मिनिमम ऐसे होते हैं जो 8th क्लास से हाई लेवल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हें कंपटीशन उनसे करना है, क्योंकि टॉप 10,000 रैंक तो वही ले जाएंगे, तुम कहाँ बचे? समझ रहे हो? तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे गली के चुन्नू मुन्नू से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन एक्चुअल में उन बच्चों से। ठीक है, तो उन बच्चों से compete करने के लिए तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए, करनी कैसे। सबको पता हाई लेवल पढ़ना है, क्या हाई लेवल कैसे पढ़ना है ये किसी को नहीं पता। तो बेसिकली हम तुम्हें वहां से बेसिक से लेके एंड तक ले जाने वाले। वैसे सर आप कुछ कहना चाहते हो? आप सर मैं बताता हूँ ना, ये चीज सर पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई रिजल्ट आता है, चाहे वो नीट का रिजल्ट होता है, जे का रिजल्ट होता है, आप हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करते हैं सर कि जो 200 रैंक तक होते हैं, टॉप 100 या 200 होते हैं सर, वो फाउंडेशन वाले ज्यादा होते हैं। बेसिकली वो अर्ली स्टार्ट करते हैं। अर्ली स्टार्ट में सर बेनिफिट बहुत है, क्योंकि आप चीजों को संभाल सकते हो, मतलब अच्छे से समझ सकते हो। आप 11th-12th में आपके पास पूरा मौका होता है चीजों को अच्छे से करने का, एक आपके पास पूरा टाइम रहता है। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे और अपना फाउंडेशन मतलब अर्ली स्टार्ट करोगे, आपके पास पूरा टाइम होता है। और यार ओलंपियाड भी पढ़ सकते हो, तो एक आपका अलग ही मतलब आपका आगे चल के आपको जॉब लेनी हुई तो आपका रेज्यूम तगड़ा बन सकता है। ठीक है, तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए, अगर बच्चे को अभी हम उस हिसाब से ढाल देंगे 11th-12th उसके पास प्रेशर नहीं आएगा और वो अच्छे से चीजें कंप्लीट कर सकता है। बोर्ड भी अच्छा होगा, ओलंपियाड भी अच्छा होगा, और आईटी नीट तो भैया तो अच्छे से मतलब आपको टॉप कॉलेज मिलने वाला होगा। उसमें आपको ढूंढना नहीं कि बॉम्बे लेना है कि आईटी कानपुर लेना है कि दिल्ली लेना है, एमआईटी भी मिल सकता है। ओलंपियाड वैसे कैटलिस्ट जैसा काम करता है। अगर आपको जेई कुछ बड़ा एम ले रहे हो तो बीच में आपको कुछ पुश फैक्टर होना चाहिए ना, जो आपको तेज चला सके, क्योंकि एक होता है थोड़े टाइम बाद हम थक जाते हैं। तो अगर आप ओलंपियाड देते हो, क्लियर करते हो, तो एक मोटिवेशन आएगी कि अरे भैया हमने ओलंपियाड क्लियर किया तो हम जेई या नीट क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए ओलंपियाड एक इंटीग्रल पार्ट है आपकी किसी भी बड़े पेपर के प्रिपरेशन में। तो ऑब्वियसली तो मैंने टॉपर को देखा भी हुआ है कि जो टॉपर्स होते हैं सर वो पहले से सारे ओलंपियाड पढ़ के आए भी होते हैं। मतलब बच्चे कहते हैं सर एक मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, वो प्लस पॉइंट हमारा होता है, तुम अपने आप फोड़ देते हो, पता भी नहीं चलता। हाँ जी, हाँ जी। और बच्चों को कोटा की फील चाहिए तो भाई हमारे मृदुल सर रेजोनेंस जैसी बड़ी कोचिंग में पढ़ाई चुके हैं, तो तुम्हें पूरी फील भी आएगी, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं हम किन से पढ़ रहे हैं। और हमारे बारे में तुम्हें जाना है तो अकेडमी पे जाके देख भी सकते हो। ठीक है, तुम्हें सारे तगड़े टीचर्स ही मिल रहे वाले हैं। ठीक है, तो सर यही खत्म करते हैं। चलो भाई, टाटा बाय बाय।
बाय बाय। अब सीधे लेक्चर एंड बाकी पूरी की पूरी प्लानिंग आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल चेक करिए और स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक सून। थैंक यू।